भी हो गई, ये आँख से दिखती भी नहीं है इसको, और ये आवाज़ सुनकर पकड़ती है। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं देते थे। जूट काट। जूट का अच्छा, मतलब जानवर को जो खाना दिया जाता है उस टाइप का खाना जो है इस बहन को दिया जाता था। इंजेक्शन वगैरह भी दिया करते थे क्या आपको? हाँ हाँ। किसी बात को पेन होने लगता है, यहाँ पे मारा गया है और रीढ़ की हड्डी मारा गया है। खाने में क्या दिया करते थे आपको? खाने में निमन नहीं देते। है, सिकड़ में बांध कर इसको बहुत मार मारा है। और यहाँ हम लोग से जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। हमारी तो लड़की, हम क्या कह सकते हैं। आखिर इतना क्रूरता उन लोगों में कैसे आ गई? उन लोग में कुछ करती थी, हमारा सेवा करती थी, लेकिन इस लड़की को इस ढंग से कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बक्सर के रघुनाथपुर गांव में और यहाँ पे एक समाज को बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने उभर के आई है। लगातार सोशल मीडिया पे चल भी रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी अभी रास्ता नहीं निकल पाया है। अभी हम उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से उनके पूरे बदन पे एक महिला यहाँ पे मौजूद है, अभी उनको भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ी देर के बाद लेकर के चलूंगा अंदर, दिखाऊंगा। कमरे में बहुत पेशेंट हैं, वो बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं बात करने की। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये सब घटना घटित हुई? देखिए, वो हम लोग शादी तो अच्छा किए थे, मगर उनको सामने वाले के इंसान मारने का प्लानिंग हो तो बात ही अलग है। उनके जहन में तो कोई घुसा नहीं है। बस यहाँ पे शादी अच्छा हुआ था, मगर लेन देन भी अच्छा था। हम लोग अच्छा खासा पैसा भी देते, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर दहेज के प्रताड़ित करना नॉर्मली तो बात है। हम लोग बोले कि मतलब दबाव देने लगे कि ये दो वो दो, तो हम बोले ठीक है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी सब लोगों के द्वारा दबाव दिया गया जी। तो उसके बाद 1 महीने बाद मेरी बहन घर पे आ गई, क्योंकि हम लेकर आ गए। मतलब ये दहेज दहेज को लेकर है। वो भाभी के साथ मतलब अफेयर था, मेरी बहन जान चुकी अच्छा, थी। भाभी के साथ अवैध संबंध भी था उस लड़के का जिनसे इन्होंने अपनी बहन की शादी की जी। और हम मतलब मेरी बहन जानती थी, इसकी वजह से वो हल्ला ना करे, इसकी वजह से प्रताड़ित करने लगे और वो अपने पिता को भी मार दिया। इसकी वजह से कि मेरे पिता मेरे सपोर्ट में थे उनके। अच्छा, हम लोग सपोर्ट में थे, अपने पिता को मार दिया, और माँ सपोर्ट में आई तो माँ को ही मार दिया। और पुलिस जो है सोई हुई है। अब तो क्या बोलेंगे, मुझे केस करना 3 महीना हो गया। 3 महीने में तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस एसपी साहब बोले कि इस पे जांच होगा और वो लोग पकड़ाएंगे, मतलब बोले तो। जैसा कि मैं अभी जब मेरा कैमरा ऑन नहीं था देखा, उनके बदन में पूरा बाल भालू के जैसा हो चुका है। अभी तो बहुत सारा जो है ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। वो अपने हिसाब से जो है मार ही चुका था उसको। जी, वो मार चुका था और ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर डॉक्टर बोला है कि इनसे मतलब कि बहुत बोलने की हालत में नहीं है, कंडीशन है, और इनको सोचने पे मतलब सोचे मत किसी बात को, पेन होने लगता है। यहाँ पे मारा गया है और रीढ़ की हड्डी मारा गया है, और बहुत दिक्कत आप देख कर समझ सकते हैं। चल लेकर के आइए कैमरा अंदर, हम दिखाते हैं आपको। देख पा रहे होंगे बहन यहाँ पे लेटी हुई है अभी, और उनकी माता भी हैं, और यहाँ पे उनके पिताजी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कैसे हो गया ये सब चीज़ जो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए? मैं पकड़ाऊँ, बोलिए। ऐसा है कि अंदाज़ा नहीं लगा पाने की बात है कि वो तो घर पर ये काम नहीं किया है। ये तो ले जाकर बीटा थाना के अंतर्गत पैनल गांव में इसको रखा है, अकेले भवन में रखा है, सिकड़ में बांधकर इसको बहुत मारा है। और यहाँ तक मारा है कि ब्रेन से काफ़ी ब्लड निकल चुकी है। 4-5 जगह बड़े बड़े 1.5 इंच में कटे के निशान, हाथ पर नसों के पास काट कर ब्लड को निकाल दिया गया है। यानी शरीर से पूरी तरह ब्लड को निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद इसको महंगी इंजेक्शन देते थे, और पता नहीं कौन सा इंजेक्शन देते थे जिसके वजह से इसको सारे शरीर में बाल भी आ गए, और ये आँख से अंधी भी हो गई, ये आँख से दिखती भी नहीं है इसको। और ये आवाज़ सुनकर पकड़ती है, पापा हैं, भैया हैं, बाबू हैं, माँ हैं, अन्य गांव के परिजन हैं, ये कैच कर लेती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इसको इस तरह से बुरा हाल कर दिए, आखिर वो चाहते क्या हैं? और चाहते तो हमसे बताते, नहीं रखना था तो उनको पहुंचा दिया होता है यहाँ पर, लेकिन इस तरह की हालत करना ये सही बात नहीं था। और इसके लिए मैं चाहूँगा आला अधिकारी से, पदाधिकारी से, मंत्री महोदय से, कोई भी हो, उनको कठोर से कठोर सजा देने की। सब लोग लगता है मुझे कि कान में जो है तेल डाल के सोए हुए हैं। कितने दिन पहले का ये घटना है? ये लगभग 8 महीने पहले की, 1 साल 8 महीना से जो बहन है यहाँ पे लेटी हुई है, दिखाइए कैमरा से यहाँ पे। और जो इस तरीके की इनकी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है कि मैं बात करने के लायक भी नहीं, क्या बात करूँ इनसे।
इस तरीके से क्या बात किया जाता है? कुछ स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए तो कुछ बात भी की जाए इनसे, लेकिन इस हालत में है कि इनसे बात भी क्या करें हम। पिताजी जैसे कि इनका बता रहे हैं कि बहुत सारा मेडिसिन इसको दिया गया है, आंखों में शायद ड्रॉप वगैरह भी। आँख में बिल्कुल इसको दिखता ही नहीं है, आँख में पता नहीं उसने क्या डाला है, क्या किया है कि आँख इसका ले लिया गया है। ये पानी भी मांगती थी तो वहाँ के इसके पति, देवर, इसके भैया जी लोग मारते थे इसको। ये लड़की खुद बताती है, मम्मी से बहुत चीज़ बताती है, हम लोग से भी बताती है। आखिर इतना क्रूरता उन लोगों में कैसे आ गई? उन लोग में ये आ गए कि वो भाभी के साथ अपने अफेयर है मुकेश कुमार पांडे, जिसने कि ये लड़की कहाँ का रहने वाला, निवासी कहाँ का है? ये है उद्वत नगर वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं, और ये घर पर नहीं रहते हैं, घर से बाहर ही बाहर रहते हैं। इनकी मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ कहाँ पर हैं, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है। जांच पड़ताल आपका करने का काम है, प्रशासन कर रही है या बैठी हुई है? प्रशासन बिल्कुल कान में तेल डालकर सो गई है, तो बैठी भी नहीं है, सो गई, लेट गई है। प्रशासन को तो हिम्मत ही कहाँ है, प्रशासन को पैसे चाहिए। ऐसे सरकार से, ऐसे प्रशासन से, ऐसे सिस्टम से किसको उम्मीद होगी? देख पा रहे होंगे जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके की हालत है और सामने से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। क्या मतलब समाज जो है एकदम शर्मनाक करने वाली स्थिति है, और क्या ही कहा जाए इसमें। प्रशासन तो ये समझती कि हमें कुर्सी मिल गया है, अब तो हम शेर बहादुर हैं, चोर के सरदार हैं, उसे क्या लेना देना है, हो जाए। किसी की मौत हो जाने के बाद सरकार नहीं, ये प्रशासन पहुंचती है। कोई क्राइम होने से पहले प्रशासन अगर हाथ लगा दे तो क्या मजाल है, क्राइम हो जाए। लेकिन फिर भी ये प्रशासन सोई है, बिल्कुल लेटी हुई है। ये कार्य करने के कब शादी कब हुई थी? ये शादी इसकी तो प्रियंका की हुई थी 2018 में, मैंने किया था, बहुत धूमधाम से शादी किया था। उम्मीद रहता है गार्जियन को कि हम अपने बच्चे का शादी कर दिए, मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त होने के बावजूद जब ऐसा समझ में आता है सामने से तो कितना। हर माँ बाप की यही लालसा होती है कि एक यज्ञ मैंने पार किया, एक यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ की पूर्णाहुति करने वाले ने पता नहीं कैसे खिलौना समझकर कर दिया, समझ में नहीं आता है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के कदम उठाने वालों के सख्त कार्रवाई की जाए, और इस तरह के क्या सजा दिलवाना चाहेंगे उससे? अरे हम क्या कहें, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, पर जिसके पास कानून है, कानून समझे, कानून सजा दे सकती है। मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ। देख पा रहे होंगे कितना सीधा परिवार है ये, जो कि सीधे सिस्टम पे ही आज भी भरोसा करता है। 8 महीना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास है हमारे जो संविधान पे और हमारे सिस्टम पे कि उससे उम्मीद है कि जो निर्णय लिया जाएगा उनके द्वारा बढ़िया होगा। इनसे आसपास के लोग बोले फांसी हो जाए, ये हो जाए, लेकिन ये पिताजी जो हैं, उनके जन्म देने वाले जो हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी कानून कहेगी उस पर मैं अमल करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस केस को संज्ञान में लिया जाए और लेकर के इस बहन को न्याय दिलवाने का काम किया जाए। सब थोड़ा सा बात करते हैं। कैसी हैं अभी, ठीक हैं? बोलो। हाँ। क्या पीटते थे वो? हाँ। और सुन रहे कि बांध करके भी रखते थे आपको? हाँ जी। इंजेक्शन वगैरह भी दिया करते थे क्या आपको? हाँ हाँ। इंजेक्शन भी दिया करते थे? हाँ, बेहोश होकर। क्या बेहोश करने के लिए? हाँ। और बेहोश करके फिर उसके बाद बेहोश करके मार देते थे। खाने में क्या देते थे आप लोगों को, जो बॉडी आपकी ऐसी हो चुकी है? खाने में क्या दिया करते थे आपको? खाने में निमन नहीं देते। क्या देते? कुछ भी नहीं देते थे। अच्छा, कुछ भी नहीं देते थे। जूट काट। अच्छा, मतलब जानवर को जो खाना दिया जाता है उस टाइप का खाना जो है इस बहन को दिया जाता था। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हाथ जो है इनका एकदम पतला सा हो चुका है, और चेहरे पे जो है आप देख पा रहे होंगे अभी जो थोड़ा सेव कर दिया गया है डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से, नहीं तो दाढ़ी वगैरह जो है इनका निकल गया था पूरा चेहरे पे, हाथ पे। अभी भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, हाथ पे देख पा रहे होंगे, हाथ पे भी इधर कट का निशान है। कट का ये निशान पड़ा है। ये देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे, नस पे जो है काटा गया है। सर पे बहुत सारा चोट है, सर पे बहुत सारा चोट है। क्या ही कहा जा सकता है। डॉक्टर के मतानुसार ये रिपोर्ट में आया है कि ब्रेन से काफ़ी ब्लड निकल जाने के कारण सारे नसी बॉडी की बैठ चुकी है, और इस तरह का डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट दिया गया है, बिल्कुल सत्य है, लिखित और प्रमाणित है, जो कि हम लोग इसके इलाज के लिए उठा नहीं रखे हैं, हर कदम नापने के लिए तैयार हैं। इसके 10 दिन के दवा में लगभग 50,000 रुपये सिर्फ मेडिसिन में लगता है,
अन्य खर्च जो फिर बाकी है। लेकिन अगर महीने भर का खर्च अगर इस पे दवा में लिया जाए तो 1.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा हो जाएंगे। बताइए ये परिवार कैसे इसका खर्च वहन कर पाएगा, ये समझ में नहीं आता है। सामने वाला जो परिवार है वो भी इसी ओहदे का है या फिर आपसे हाई लेवल का है? सामने वाला परिवार जो किया है, इस नतीजे तक पहुंचाया, वो तो हाई रेंज का है। उसके पास कैश पड़ा हुआ है 5-7 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 5-7 करोड़ रुपए उसके पास पड़ा हुआ है। आपकी पहुंच वहां तक कैसे हो गई? 8-10 करोड़ जिसकी संपत्ति है वहां पे आप कैसे लिंकअप बना करके अपनी बेटी की शादी की? देखिए, जिस समय मैं पहुंचा था उसके पिताजी जीवित थे, बहुत सुंदर, बहुत माय डियर आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। पिताजी को भी शायद अभी थोड़ी देर पहले कहीं बताया यहाँ पे कि उनको उसने ही मार दिया। और बात ऐसी है कि पिताजी यहाँ पर आते थे तो 1 हफ्ता 10 दिन रहते थे, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि अच्छी अच्छी भोजन यहाँ हर व्यवस्था सिस्टमेटिक ढंग से हुआ करता था, जिसके वजह से यहाँ के परिवार को हम लोगों को इतना मानते थे कि मैं क्या बताऊँ, मगर जितना मैं कहूँ उतना कम होगा। लेकिन ये जाते थे वहाँ पर, दबाव बनाते थे, तो वो अपने पिताजी को स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं लिख के डेट वाइज रखा हूँ कि अगर बोलोगे तो मैं भी जान से मार दूंगा। और लड़का ने, मुकेश कुमार ने अपने पिता को, वीरेंद्र पांडे को जान से मार ही दिया। कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने बाद अपने माँ को भी मार दी, क्योंकि इसकी माँ, इस प्रियंका की सास प्रियंका को बहुत मानती थी, और मानने की वजह से अपने माँ को भी वो छाती पर चढ़कर गला दबाकर, गला घोटकर जान से मार डाला। ये तो साइको किलर जैसा लगता है। जिस तरीके से अपने माँ को नहीं समझा, अपने बाप को नहीं समझा, तो फिर अपनी पत्नी तो अभी 4 दिन घर पे आई हुई थी, 18 की शादी है ये, एक क्या कह सकते हैं इसमें? तो बोल सकते हैं कि वो जानवर है, एकदम दरिंदा है, साइको किलर बोल सकते हैं उसको। जल्दी से जल्दी प्रशासन को चाहिए कि पकड़ के भीतर डाले, इसलिए कि और भी बहुत सारे परिवार को वो विनाश के घड़ी पे ला सकता है। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही आप बोल रहे हैं। जो क्रियात्मक कार्य किया है, और भी लोगों को मार सकता है, वो साइको किलर ही हो सकता है। बात ऐसा है कि वो किसी के साथ ऐसा पेश आ सकता है, और ये मैं कह सकता हूँ कि जब इसके साथ कर दिया तो वो किसी का भी नहीं होगा, और उसको शीघ्र से शीघ्र उसको पकड़ में लिया जाए, प्रशासन अपने कब्जे में करे और अपने हिरासत में रखे, और उससे पूछा जाए आखिर आपने ऐसा काम क्यों किया। अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दी जाए, मैं स्वेच्छा से स्वीकार करूंगा, और उसकी सजा होगी तो कानून उसको छोड़े नहीं, उसको सजा देने का प्रावधान करे। जहाँ यहाँ एक सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला को कहती है कि बहुत आगे लेके जाना है, 50% आरक्षण भी देती है, और उसके बावजूद यहाँ इस तरीके के दहेज प्रथा को कहा जाता है कि बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ही प्रताड़ना के बाद शिकार हुई एक बहन यहाँ पे मौजूद है। ये कहाँ तक है? रुला देने वाली ये सब तस्वीरें जो है अपने आप में झंझोर के रख देती है। यहाँ पे माँ भी मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इधर साइड से आप आ जाइएगा, यहाँ जो इधर आइएगा, थोड़ा सा लेके कैमरा देख पा रहे होंगे, इधर आइए, इधर आ जाइए ना। देख पा रहे होंगे इधर जो है मतलब जो अपना निजी कार्य जो है वो भी जो है यहाँ पे बिस्तर पे लेटे लेटे ही इनको करना पड़ रहा है। कितना दुखदाई है। और जो 9 महीने अपने कोख में रख के इस बहन को यहाँ जन्म दिया है, उनके साथ भी देख पा रहे होंगे दिन रात जो यहाँ बैठ करके इनकी सेवा कर रही हैं। क्या ही बोला जा सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि लड़की को मतलब हम तो सेवा कर ही रहे हैं जी। और परमात्मा तो है ही, लेकिन कुछ मतलब कि इनका हम लोग से जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। हमारी तो लड़की, हम क्या कह सकते हैं। 8 महीना पहले से ये सब हो रहा है यहाँ पे, और सरकार जो है बिल्कुल, प्रशासन, सरकार तो दूर की चीज़ है, यहाँ की थाना प्रशासन जो है वो भी सोई हुई है। ये सबको निलंबित कर देना। और क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये अपना निजी जो यहाँ वर्क वगैरह है, टोटल जो है यहीं पे बैठे लेटे सब, हाँ बिल्कुल, बस वो हम करते हैं। क्या कहता है, इनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता है, और वही होता है कि हम ही नहीं रहते, ये लड़की का एक कष्ट देख रहे हैं। ये लड़की सारा कुछ करती थी, हमारा सेवा करती थी, लेकिन इस लड़की को इस ढंग से कर दिया गया। अब हम क्या करें? क्या ये लड़की बिगाड़ी थी? देख पा रहे होंगे माँ यहाँ पे बोलते बोलते भावुक हो जा रही हैं। मैं भी क्या क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन करने के कुछ लायक छोड़ा ही नहीं उन लोगों ने, जिस तरीके से इनकी हालत हो चुकी है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे।